आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आज सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हो। लाइफ एक बार मिलती है, आराम से एंजॉय करो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और साथ में बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर दबाना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट। लक्ष्य और श्वेता के रिश्ते को लेकर मल्होत्रा हाउस में रोजाना चहल पहल दिखाई देने लग जाती है, क्योंकि आजकल उनके बच्चे काफ़ी खुश थे तो पेरेंट्स भी खुश थे। आज अंजलि किशन से कहती है कि किशन, बात ऐसी है कि हमें लक्ष्य के घर जाना चाहिए हमारी बेटी का रिश्ता लेकर। अब किशन कहता है कि हाँ बस अंजलि हमें चलना चाहिए, लेकिन हमें पहले उसके भाई के आने का वेट करना होगा। अब अंजलि कहती है हाँ किशन, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें उसका इंतज़ार करना होगा उसके बाद, क्योंकि भाई की शादी में अगर भाई शामिल ना हो तो वो शादी अधूरी है। अभी हम क्रिश का आने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद ही लक्ष्य के घर साथ में चलते हैं। अब किशन भी हाँ भर देता है। दूसरी तरफ अनोखी को बातें बताने के बाद दमयंती वापस अपने रूम में चली जाती है, लेकिन रात को ही दमयंती अपना किला छोड़कर कहीं की तरफ निकल जाती है। किसी को भनक ना लगे इसलिए वह चुपके से एक अंडरग्राउंड जो एरिया था उसके रूम से होते हुए वहाँ किले से बाहर जाने का, वह उससे होकर वहाँ से बाहर निकल जाती है और आगे अपनी गाड़ी लेकर आराम से निकल जाती है। दमयंती ने भी अपना पूरा का पूरा हुलिया चेंज करके ही वो बाहर निकलती थी। किसी भी वहाँ पर रहने वाली सिपाही या फिर किसी खुद लच्छो या फिर सौम्य को भी नहीं पता था इस अंडरग्राउंड रास्ते का, जिसे कि अक्सर दमयंती उस किले से बाहर जाती थी। अब वह बाहर थी लेकिन किसी को भनक नहीं थी कि दमयंती आखिर कहाँ है और कब गई। दूसरी तरफ दिल्ली का एक ऐसा एरिया जहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते थे और वहाँ पर उनकी सोच भी नहीं रखते थे कि यहाँ पर कोई रहता भी होगा, लेकिन ऐसे इलाके को खुद स्वाति मल्होत्रा ने ही चुना था। वह वहाँ रहकर अनिका और अनिका के दुश्मनों पर अपनी निगाहें बना कर रखती थी और अनिका के सामने क्या मुसीबत आने वाली है, अनिका इससे बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी, ये सब सोचती थी। और जैसा स्वाति ने उस एरिया को इतना अच्छे से डिज़ाइन किया था कि किसी को भनकता ना लगे, क्योंकि काफ़ी पेड़ पौधे लगाए हुए थे, वहाँ पर काफ़ी तरह के जानवर थे, या ये कहे कि काफ़ी जंगली जानवर उसमें रहते थे जिनकी देख रेख खुद स्वाति मल्होत्रा ही करती थी। उसके साथ साथ वो सभी जानवर स्वाति की हर एक बात मानते थे, इसलिए स्वाति को किसी तरह का बाहरी व्यक्ति से कोई भी खतरा नहीं था। अगर कोई भी उस एरिया या उस जंगल में आने का तो सभी जानवर स्वाति को इस बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इसलिए बेझिझक वो वहाँ पर रह रही थी। आज स्वाति एक छोटे से तालाब के पास बैठकर आराम से मछलियों को तैरते हुए देख रही थी और साथ ही उन्हें खाने के लिए छोटी छोटी आटे की गोलियां डाल रही थी। आप बूढ़े बाबा जो कि स्वाति को ये सब करते हुए देखते हैं और उसके पास आकर कहते हैं, मैडम जी, जो आपने गीत भेजा था वो आ चुका है और आपको ही ढूंढ रहा है। अब स्वाति बूढ़े बाबा को इशारा करती है तो तभी बूढ़े बाबा जल्दी से उस गिद्ध के पास जाता है और इशारे से स्वाति की तरफ इशारा करते हैं। गिद्ध उठकर आकर स्वाति के सामने की तरफ बैठ जाता है और स्वाति से बातें करने लग जाता है। तभी से स्वाति भी उससे बातें करने लग जाती है। वह अनिका के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया था और ये सुनने के बाद स्वाति उसको वापस कुछ इशारा करती है। वह उड़कर वापस हवा में बातें करते हुए उड़ जाता है। तभी स्वाति वहाँ पर काफ़ी उदास हो जाती है। तभी बूढ़े बाबा कहते हैं कि क्या हुआ मैडम, आप अचानक इतनी उदास कैसे हो गए हो। बूढ़े की बाबा की बात की तरफ दमयंती कोई भी आंसर नहीं देती। बूढ़े बाबा दोबारा अपनी बात को रिपीट करते हुए आगे कहते हैं, दमयंती देवी का भी काफिला काफ़ी कम हो चुका है, अकेली ही बची है वो। लेकिन के मन में भी काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। वह काफ़ी देर से दमयंती के बारे में सोच रहे थे, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो स्वाति के सामने उसकी आवाज़ जा रही है, यानी कि मन में न सोचकर वो लिप से अच्छे से बोल पा रहे हैं, जिसे कि स्वाति ने उसकी बारे में सुन लिया था जो वो दमयंती के बारे में कह रहे थे। अब दमयंती की बात आते ही स्वाति मल्होत्रा बूढ़े बाबा की तरफ देखती है और बूढ़े बाबा बिल्कुल शांत चुप हो जाते हैं और अपनी आंखें नीचे की तरफ कर लेते हैं। अब स्वाति मल्होत्रा
बाबा के मन में और दिमाग में भी दमयंती को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन चल रहे थे, जिसे वह अब स्वाति मल्होत्रा से पूछना चाहता था। स्वाति मल्होत्रा बूढ़े बाबा की तरफ देखकर जान जाती है कि वे कुछ पूछना चाहते हैं और स्वाति अपना काम कंटिन्यू रखती है, लेकिन वह बूढ़े बाबा की तरफ हाथ से इशारे से कहती है कि पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। तभी बूढ़े बाबा अब स्वाति के पीछे से घूमकर उसके सामने आ जाते हैं। पूछते हैं, मैडम आपको क्या लगता है कि दमयंती देवी अब इतने सब होने के बाद क्या फिर से वापस और वार करेगी। बूढ़े बाबा की बात सुनकर स्वाति मल्होत्रा कहती है, मैं उसे कॉलेज टाइम से ही जानती हूँ। वह शातिर खिलाड़ी नहीं बल्कि एक ऐसी खिलाड़ी है जो मौत को भी मात दे सकती है। तो हार तो बिल्कुल भी मानने वाली नहीं है। अगर उसने किसी तरह से हार मान भी ली तो उसमें भी उसका किसी तरह का लाभ या किसी तरह की चाल छुपी होगी। वह वो औरत अपना सब कुछ गंवाने के बाद भी पीछे हटने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हर सिचुएशन के लिए तत्पर रहना होगा, क्योंकि कभी ना कभी मेरे दुश्मन कम नहीं होने वाले और नहीं मेरी बेटी के होने वाले हैं। शायद आने वाले समय में उनके बच्चे के भी दुश्मन बहुत सारे पैदा होंगे, क्योंकि जितनी पावर मेरे अंदर है उतनी ही मेरी बेटी के अंदर, वैसे ही उसके अनिका के बच्चों के अंदर भी पावर्स हैं। इसलिए सभी को खतरा है। मैं चाहती तो अपने आप को ख़त्म कर लेती, लेकिन मैंने अपनी बेटी के लिए जिंदा रही, और ऐसे ही मेरी बेटी को खतरा है तो उसके बच्चों को भी खतरा है। अगर मेरी बेटी परेशान तो मैं भी परेशान। मैं अनिका को परेशान नहीं देख सकती, इसलिए मैं आज तक जिंदा हूँ और छुप कर नज़र बनाए रखी हूँ। तभी बूढ़े बाबा कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैडम आगे क्या कुछ करना होगा। अब स्वाति कहती है, कुछ नहीं, अभी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, अनिका जहाँ जा रही है उसे कुछ तो वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। ये काम मेरा आप करोगे, क्योंकि वह औरत इतनी चालाक है कि उसे पता चल चुका होगा कि अनिका उसके बारे में जांच पड़ताल कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसके फ्लैशबैक में जाकर कुछ ढूंढने की कोशिश करेगी। उससे पहले वो वहाँ से वो चीज़ उठाती, उससे पहले ही मैंने वो चीज़ वहाँ से उठाकर कहीं और रख दी है। अब बूढ़े बाबा, जो कि काफ़ी हैरान लग रहे थे, वो कहते हैं कि ये काम आपने कब किया। अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि इसलिए तो मैं इस दुनिया से आज तक छुपी हुई हूँ। आज तक किसी को भी मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर इस बारे में भी कैसे पता चल सकता था। अब स्वाति चुप हो जाती है। वापस मछलियों को छोटे छोटे आटे की गोलियां डालना स्टार्ट कर देती है। बूढ़े बाबा अब काफ़ी सोचते विचारने लग जाते हैं। तभी उसकी तरफ बिना देखे ही स्वाति मल्होत्रा कहती हैं, ऐसे सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत करो, जो करना है वो समय पर छोड़ दो, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपको वहाँ पर भेजने वाली हूँ। अब बूढ़े बाबा वहाँ से चले जाते हैं और स्वाति कुछ मन में सोचने लग जाती है, और सोचते सोचते उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल भी आ जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।